टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ है, 2 शिफ्टों का एग्ज़ाम हो चुका है। उन्हीं दोनों शिफ्टों के आधार पर रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। तो जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर कौन से 3 अल्फ़ाबेट आएंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, सभी के तीनों के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। सभी के जी से बनाते हैं आई। देखिए जी का कोड हमें पता होना चाहिए। जी का कोड कितना होता है? 7 होता है। और आई का कितना होता है? 9। तो 7 से 9 बन रहा है आपका कितना गाइस जुड़ रहा है? 2। अब आई से के बनाते हैं। के का कोड होता है 11। 9 से 11 बना, कितना जुड़ा? 2। अब के से बनाते हैं एम। एम का कोड कितना होता है? 13 होता है। 11 से 13 बना, कितना जुड़ रहा है? 2। प्रत्येक में 2 2 जुड़ रहा है, तो आगे भी 2 जोड़ेंगे। 13 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। 15 किसका होता है? ओ का। पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया ओ। अब सभी के दूसरे अल्फ़ाबेट उठाते हैं। जे से बनाते हैं एल। जे का कोड होता है 10। एल का होता है 12। 10 से 12 बनना, कितना गाइस जुड़ रहा है? 2। अब एल से बनाते हैं एन। एन का कोड होता है 14। 12 से 14 बना, कितना जुड़ा? 2। अब एम से बनाते हैं पी। पी का कोड होता है 16। 14 से 16 बना, कितना जुड़ा? 2। आगे भी 2 जोड़ देंगे। 16 में 2 जोड़ेंगे 18। 18 किसका होता है? आर का। 2 अल्फ़ाबेट हमें मिल गए, ओ और आर। ओ आर। अब सभी के तीसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एफ से बनाते हैं एच। एफ का कोड होता है 6 और एच का होता है 8। 6 से 8 बना, कितना जुड़ा? 2। अब एच से बनाते हैं जे। जे का होता है 10, कितना जुड़ा? 2। अब जे से बनाते हैं एल। एल का कोड होता है 12। 10 से 12 बना, कितना जुड़ा? 2। आगे भी 2 जोड़ देंगे। 12 में 2 जोड़ा 14। 14 किसका होता है? एन का। ओ आर एन आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ है प्लस, लिख लेते हैं। ए का अर्थ क्या है? प्लस। और बी का अर्थ है माइनस। और सी का अर्थ है मल्टीप्लाई। और डी का अर्थ है भाग। तो एक इक्वेशन दिया गया, इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन को लिख लेते हैं। 18D 2A 4C और 5B 15। चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। तो 18D, डी का मतलब क्या है? भाग। फिर 2A, ए का मतलब क्या है? प्लस। 4C, सी का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। फिर 5B, बी का मतलब है माइनस। माइनस का 15। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। 18 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 9 प्लस 4 प्लस 4 इंटू 5 है ये। 4 इंटू 5 माइनस 15। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 प्लस 4 पंजे कितना होता है? 20 माइनस 15। अब देखिए 20 और 9 कितना हो जाएगा? 29। 29 में से 15 जाएगा, कितना आपका बचेगा? 14। 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए? तो देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा यहाँ पर? तो देखिए 7 से 15 बनाते हैं तो कितना आपका 7 से 15 बनने में जुड़ रहा है? 8। 15 से 24 बनाते हैं तो कितना जुड़ रहा है? 9। और 24 से 34 बनाते हैं, कितना जुड़ रहा है? 10। और 34 से 45 बनाते हैं, कितना जुड़ रहा है? 11। अब एक चीज़ देखिए, सभी में कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है? 8 9 फिर 10 फिर 11, एक एक का डिफरेंस आ रहा है। तो आगे कितना जुड़ेगा? 12 है। इस 12 को 45 में जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं 7 5 57 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका आ जाएगा 57। अगला, यदि ए का अर्थ है भाग, लिख लेते हैं। ए का मतलब क्या है? भाग। बी का अर्थ क्या है? गुणा। और सी का अर्थ है प्लस। और डी का अर्थ है माइनस। तो एक इक्वेशन दिया गया, इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन को लिख लेते हैं। 225 बी 15 ए फिर 15 सी और 125 डी और 225। चिन्हों के अप्लाई कर देते हैं। 225 बी, बी का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 15। फिर आ रहा ए का मतलब है भाग, तो भाग लगा दिया 15। फिर सी का मतलब क्या है? प्लस, प्लस कर दिया 125। फिर डी का मतलब है माइनस 225।
मॉडर्न सोल्व अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 225 इंटू 15 में 15 का डिवाइड करेंगे तो 1, फिर प्लस 125 माइनस 225, 225 से 225 कट जाएगा तो आपका कितना बचा 125, 125 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वेन डायग्राम का है, सॉरी कथन निष्कर्ष का, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम की सहायता से। पहला कथन है कुछ चाबियां क्या है, पेन है, तो चाबियों का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा, पेन में चला जाएगा। और आगे सभी पेन क्या हैं, घड़ियां हैं, तो सारे पेन क्या हो जाएंगी, घड़ियां हो जाएंगी। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। और निष्कर्ष है कुछ घड़ियां चाबियां हैं, तो देखिए घड़ियों का कुछ हिस्सा चाबियों में जा रहा है, तो पहला सही। दूसरा है सभी घड़ियां पेन हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि घड़ियों का कुछ हिस्सा पेन में जा रहा है ना कि सभी। ओके, तो दूसरा गलत हो जाएगा आपका। तो आपका निष्कर्ष कौन सा सही होगा, केवल कथन निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो पहला वाला आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे, तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एन से बनाते हैं पी, एन का कोड कितना होता है 14, पी का होता है 16। 14 से 16 बना कितना जुड़ रहा है 2। पी से बनाते हैं आर, आर का कोड कितना होता है 18, कितना जुड़ रहा है 2। आर से बनाते हैं टी, टी का कोड कितना होता है 20, 18 से 20 बना कितना जुड़ा 2। पीछे सभी में 2 2 जोड़ा तो आगे भी 2 जोड़ते हैं, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22 किसका होता है, वी का होता है। तो हम लोग अब सभी के दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। जे से बनाते हैं एल, जे का कोड होता है 10, एल का होता है 12, कितना जोड़ा 2। अब एल से बनाते हैं एन, एन का कोड होता है 14, 12 से 14 बना कितना जोड़ा 2। एन से बनाते हैं पी, पी का होता है 16, 14 से 16 बना कितना जोड़ा 2, तो आगे भी 2 जोड़ेंगे, 16 में 2 जोड़ा 18, 18 किसका होता है आर का। 2 अल्फ़ाबेट हमें मिल गए बी आर। अब सभी के तीसरे तीसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एम से बनाते हैं ओ, एम का कोड होता है 13, ओ का होता है 15, कितना जुड़ रहा है 13 से 15 बनने में 2। ओ से क्यू बनाते हैं, क्यू का कोड होता है 17, कितना जुड़ा 2। क्यू से बनाते हैं एस, एस का होता है 19, कितना जुड़ रहा है 2। आगे भी 2 जोड़ते हैं, 19 में 2 जोड़ा 21, 21 किसका होता है यू का, तो बी आर यू आपका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। तो पहला कथन है सभी फूल क्या हैं, हीरे हैं, तो सारे फूल क्या हो जाएंगे आपके, हीरे हो जाएंगे। ऐसा आपका पेन डायग्राम बनेगा। कुछ क्लिप क्या है, फूल, तो फूल का कुछ हिस्सा आपका क्लिप में भी चला जाएगा, क्लिप में चला जाएगा आपका, और हीरे का भी कुछ हिस्सा क्लिप में चला जाएगा। पहला निष्कर्ष है सभी हीरे क्लिप हैं, बिल्कुल गलत क्योंकि हीरे का कुछ हिस्सा जा रहा है, तो पहला गलत। दूसरा है कुछ हीरे फूल हैं, तो बिल्कुल सही, हीरे का कुछ हिस्सा फूल में जा रहा है, दूसरा सही हो जाएगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन भी आपका कथन निष्कर्ष का है। पहला कथन है सभी मछलियाँ पक्षी हैं, तो सारी मछलियाँ क्या हो जाएंगी आपकी, पक्षी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पक्षी। और सभी पक्षी क्या हैं, जानवर, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। पहला निष्कर्ष है सभी जानवर मछलियाँ हैं, बिल्कुल गलत क्योंकि जानवर का कुछ हिस्सा मछलियों में जा रहा है, तो पहला गलत। दूसरा है कुछ पक्षी मछलियाँ हैं, बिल्कुल सही क्योंकि पक्षियों का कुछ हिस्सा जा रहा है मछलियों में, दूसरा सही हो जाएगा। तो आपका कौन सा निष्कर्ष सही है, दूसरा वाला। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे, तो देखिए डी से बनाते हैं सबसे पहले के, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। डी का कोड होता है 4, के का होता है 11, 4 से 11 बना कितना जुड़ रहा है 7। अब के से बनाते हैं आर, आर का कोड होता है 18, 11 से 18 बना कितना जुड़ रहा है 7। आर से बनाते हैं बाई, बाई का कोड कितना होता है 25, कितना जुड़ा 7। आगे भी 7 जोड़ेंगे तो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका कितना आएगा 6 आएगा आपका। ओके, 6 किसका होता है एफ का, पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया एफ। अब सभी के दूसरे दूसरे उठा लेते हैं। एफ से बनाते हैं एम, एफ का कोड होता है 13, एम का होता है, एफ का होता है 6, एम का होता है 13, तो 6 से 13 बना कितना जोड़ा 7।
अब एम से टी बनाते हैं, टी का कोड होता है 20, कितना जुड़ रहा है 7। अब टी से बनाते हैं ए का कोड होता है 1, कितना जुड़ रहा है 7। आगे भी 7 जोड़ते हैं, एक में 7 जोड़ा 8, 8 किसका होता है एच का। एफ एच 2 अल्फ़ाबेट आपको मिल गए, एफ और एच सभी के लास्ट के उठा लेते हैं, एच से बनाते हैं ओ, एच का कोड होता है 8, ओ का होता है 15, कितना जुड़ रहा है 7। ओ से बनाते हैं वी, वी का कितना होता है 22, कितना जुड़ रहा है 7। अब बी से बनाते हैं सी, सी का होता है 3, 22 से 3 बना, कितना जुड़ा 7, तो आगे भी 7 जोड़ते हैं, 10, 10 किसका होता है जे का, तो एफ एच जे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।